अब इतने विभिन्न राज्यों से लोग आए हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। तो सब लोग, और जो मुझे बताया गया है कि भाई विभिन्न भागों से जो विभिन्न राज्यों के हैं कुल 6000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अब ये मामूली बात, कभी इतनी बड़ी संख्या में तो कभी नहीं सुने थे आप। तो सारे देश के विभिन्न राज्यों से 6000 खिलाड़ी यहां पर आए हुए हैं और बिहार के भी इसका 10% यानी 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। अब तो इससे अच्छी कोई बात नहीं कि अब यहां पर ही सब कुछ किया जाएगा और सब, मुझे खुशी की बात है। अब तो आप जानते ही हैं यहां पर तो काम शुरू हो रहा है और हम लोगों के बारे में राज्य सरकार के स्तर पर जो किया जा रहा है सब लोगों ने आपको बताया। तो हम लोगों ने यहाँ खेल कूद को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की है और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं, जो स्कूल में कॉलेज में कोई पढ़ता है तो हमारी इच्छा है कि भाई पढ़े, लेकिन इसके साथ साथ खेले भी। और जब सब खेलेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा। पहले लोग समझते नहीं थे, तो ये तो हम लोगों ने शुरू से कहा कि नहीं, अब खेल कूद को बढ़ावा देना। जो पढ़ते हैं उन सब लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करना चाहिए ताकि पढ़े भी और खेल कूद में भी भाग लें। तो इसके लिए भी और अन्य सभी लोगों के खेल कूद के लिए तो हम लोग सब काम कर रहे हैं और स्टेडियम निर्माण का काम किया जा रहा है प्रखंड स्तर पर। तो हम तो चाहते थे कि सब प्रखंड स्तर पर बन जाए। बीच बीच में समीक्षा करते रहते हैं। अब फिर हमने विभाग को कहा है कि बहुत तेजी से सभी प्रखंड में पूरा कर दीजिए, लेकिन अभी 221 स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, अब बाकी चल रहा है। कहीं जगह का दिक्कत, कहीं कुछ का। तो इस बार हम यात्रा में घूम रहे थे तो सबकी जहां कहीं जानकारी हमने कहा तुरंत इसको कराइए। तो वो भी काम हो रहा है और हमारे बैठे ही हुए हैं मुख्य सचिव महोदय अमिर सुभानी साहब, इनको कहेंगे कि भाई हर जगह आज शुरू से जानते हैं, शुरू से ही तो थे, तो हम लोग तो शुरू में ही तय कर रहे थे कि सब जगह लोगों को खेल कूद के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग देंगे और बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी बन जाए, ये मुझे बड़ी खुशी होगी। और प्रतिभावान खिलाड़ियों को राज्य के बाहर प्रशिक्षण हेतु भी भेजा जा रहा है। भाई सीखोगे, प्रशिक्षित करोगे, तो इसके लिए हम लोगों को बाहर भेजने की जरूरत होती है। तो हम बाहर भी भेज रहे हैं, उनको हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं कि सब आगे बढ़े और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जो चयनित खिलाड़ियों और टीमों को विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेशों से भी प्रशिक्षकों को बुलाया जा रहा है। खास तौर पर कहीं उनको बाहर भी जाना है और खूब अच्छा खेल में भाग लेना है तो उसके लिए बाहर से भी बुलाने का। तो इस तरह से बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने यह सब काम के लिए काम करना शुरू किया है। और अब सब लोग पूरे तौर पर जो भी होता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट बिहार खेल सम्मान योजना के तहत नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। अब ऐसा काम हुआ है कि इस वर्ष समझ लीजिए कि 226 खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो हम लोग तो ये सब तरह से जाहिर हैं कि हमारे यहाँ भी काफी संख्या में लोग इन सब चीजों को जाने और सीखें। ये सब हम लोग काम कर रहे हैं और आप समझ ही रहे हैं आज जहां पर आए हुए हैं ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने यहां पर बनवाया और ये कितना सुंदर है। और यहां पर जो खेलों का आयोजन होता है और प्रशिक्षण और खिलाड़ियों के रुकने की भी व्यवस्था। आज तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ खिलाड़ियों में लड़कियां तो यहां रुक जाएंगी, लेकिन लड़कों के लिए भी हम एक नया जो बनवाए हैं ओपी शाह सामुदायिक भवन। तो जितने लड़के आए हैं उन लोगों के रहने का इंतजाम वहां कर दिया। वो भी वही पिछले ही साल अंत में उसको तैयार किया, वो भी बहुत अच्छा है।
जो लोग भी वहां पर रहेंगे उनको खूब अच्छा लगेगा कि कितना बढ़िया रहने का सब सुविधा दिया जा रहा है। तो सब लोग रहेंगे, तो सबके लिए इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। तो हर प्रकार से, हर तरह से लोगों की सुविधा के लिए। और आप जान रहे, अभी आपको बताया गया कि हम लोग तो राजगीर में, जो आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, तो वहां पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी और क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करा रहे हैं। और हम लोगों का निर्णय हो गया है कि वहीं पर बिहार खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना होगी। तो ये सब काम चल रहा है और इसको हम लोग 740 करोड़ रुपए की लागत से इस काम को कर रहे हैं। और जो भी कर रहा है बराबर हम जाकर के कह रहे हैं तेजी से काम कर लीजिए और वो हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए कितना जगह से न सिर्फ अपने राज्य के बल्कि देश भर के लोग आएंगे और जिस तरह से सुंदर स्थल का निर्माण किया जा रहा है, देखेंगे लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी। आज पहली बार आप लोग आ रहे हैं, आगे भी ये सब काम होता रहे और सब जगह के लोग यहां भी आ जाएं तो बड़ी खुशी की बात होगी। सबके रहने का और उन लोगों की सुविधा के लिए भी सब इंतजाम। और आपको हमने तो बता ही दिया कि हम लोगों ने इसके लिए भी सब कुछ कर दिया है। खेल विश्वविद्यालय के स्थापना का भी निर्णय ले लिया है। यानी हर प्रकार से हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि आपको जो हम बता दें कि जो इस देश में जो शुरू हो गया खिलाड़ियों को नौकरी देने का, तो आप समझ लीजिए 2002 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हम रेल मंत्रालय देख रहे थे और उसी समय हम लोगों ने खिलाड़ियों को रेलवे में नौकरी देने का निर्णय लिया और उसकी व्यवस्था कराई। ये हम लोगों ने काम कराया। आप समझ लीजिए 2002 में अटल जी के नेतृत्व में ये काम हम लोगों ने कराया। अब आजकल जिनका नेतृत्व हो, जितना प्रचार करते रहे, हमको सबसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जरा समझ लीजिए कि अटल जी के टाइम में सबसे पहले खिलाड़ियों का रेलवे में नौकरी देने का काम हम लोगों ने शुरू करवाया। इस बात को जान लीजिए। और जब यहां भी काम करने का मौका मिला है बिहार में, तो आप समझ लीजिए 2012 में बिहार में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। और अब तक 235 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। अभी आपको हमारे उप मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, हम लोगों ने सोच लिया है आगे के लिए कि अब जो भी होगा, अभी तक तो हम लोग ग्रेड 3 में दे रहे थे, अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो खूब आगे बढ़ने वाले होंगे उनको नौकरी देंगे सीधे और उनको बनाएंगे हम लोग, क्या समझिए, ग्रेड 1 का, यानी बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा में। और सीधे कोई इंटरव्यू नहीं, वो जीत करके जाएंगे। इन बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधे हम लोग अगर चाहेंगे तो उनको नौकरी दे देंगे। आप उसको समझ लीजिए, ग्रेड 1 के स्तर पर बिहार के खिलाड़ियों को हम दे देंगे। यह हम लोगों ने सोच लिया है। अब पहले जो देख रहे थे जो ग्रेड 3 में, अब ग्रेड 1 तक का भी हम लोगों ने सोच लिया है कि उनको देंगे। तो जब इस तरह से काम होगा तो आप समझिए हमारे खिलाड़ी और कितना बढ़ेंगे और कितना आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोगों का ये सब फैसला है। तो हम लोग तो करना चाहते हैं। यहाँ पर आज जितने लोग दूसरे जगह से आए हैं, मैं यही आग्रह करूंगा सारे अधिकारियों को, सब लोगों का जो विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, लड़के और लड़कियां, इनको खेलने के दौरान हर तरह से इंतजाम बहुत अच्छा करिए और इनको रखने का, आने जाने का, सब तरह से किसी तरह की दिक्कत बाहर से आने वालों को नहीं होनी चाहिए। सबको खुशी होनी चाहिए। और जब खेल लेंगे तो अगर यहाँ एक एक चीज है तो जो भी दिखा सकते हैं। अगर बिहार म्यूजियम की इच्छा होगी तो बिहार म्यूजियम भी दिखा दीजिए। कोई और इतना विशेष जगह है यहाँ, उन जगहों को अगर दिखाना चाहें तो उनको भी बता दीजिए, दिखा दीजिए। तो इसीलिए जो हम लोग काम कर रहे हैं
तो सब तरह से काम हम लोग करेंगे। और जो ये इतना अच्छा आयोजन शुरू हुआ है, खूब बढ़िया से खेल हो जाए, सब लोग खूब खेलिए, यही हम लोगों का आग्रह है और किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जितने लोग आए हुए हैं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, सभी का मैं उन खिलाड़ियों का मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप न सिर्फ यहीं पर आगे बढ़िए, इसके आगे भी और जगह देश भर में और दुनिया में भी जब जाइए आपको आगे बढ़ने का मौका मिला। यही हमारी आप सब लोगों के प्रति शुभकामनाएं हैं। और इसके लिए मैं कला संस्कृति युवा विभाग और बिहार खेल प्राधिकरण को धन्यवाद देता हूं कि आपने आयोजित किया। और यहां पर जब इस काम को कर रहे हैं पाटलिपुत्रा खेल परिसर में, जो भी बाहर के लोग आए हैं देखिएगा इसको किस तरह से हम लोगों ने बनाया है, तो इसको भी किसी तरह की दिक्कत नहीं, सबको खूब अच्छे ढंग से रखिए। आने जाने का व्यवस्था तो हम कह ही दिए, जरा उनका प्रेम से भी खिलाते रहिएगा, जो उनको पसंद है वही खिलाइएगा। ऐसा मत समझिएगा कि बिहार का ही चीज खाली खिलाइए, जो जहां से आए हैं जो उनको भोजन में अच्छा लगे वही चीज खिलवाने का इंतजाम करिए। ये हम कहेंगे आप सबको, ये ठीक होगा ना? तो आप जो मैडम में खड़ा होके बोलिए, होगा ना? सबको बढ़िया बाहर वाले लोगों को लगेगा ना जी। किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ताकि देश भर के जो लोग आए हैं नई पीढ़ी के लोग, उन सब लोगों को खूब अच्छा लगे कि यहां पर इंतजाम हो। और आप लोग अगर इस तरह का इंतजाम करवा दीजिएगा तो देश में जहां कहीं भी होगा सब जगह इसी तरह का इंतजाम हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा इंतजाम। तो इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं और आपको और खूब आगे बढ़ने की मैं कामना करता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।